4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। आखिरकार G7 से बुलावा आ गया और 15 से 17 तारीख के बीच में मोदी जी ने वहां जाने की हामी भी भर ली है। दो स्टोरी मैं आपको इसके बारे में बता चुका। एक जब बुलावा नहीं आया था तब, और एक जब बुलावा आया और वहाँ पर जो पत्रकारों ने सवालात किए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा से, उन्होंने जो जवाबात दिए वो भी मैं आपको बता चुका। लेकिन बात यह है कि 15 से 17 के बीच में, जब 18 की सुबह या 17 की रात में मोदी जी वापस आएंगे, तो क्या आपको और मुझे इस बात के लिए आश्वस्त हो जाना चाहिए कि मोदी जी वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो हमारा बहुत सारा पैसा खर्च होने के बाद, कई सारे डेलीगेशन भेजने के बाद और भारत के अंदर अलग अलग पार्टियों का एक ऐसा समायोजन करके कि उसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत का भी एक पुट नज़र आ रहा था, वो लोग भी हासिल नहीं कर पाए। उन तमाम डेलीगेशन की अगर मैं बात करूं, कोई भी किसी भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़ा व्यक्ति, सांसद नहीं मिला। एक बात को छोड़ दिया जाए, थरूर साहब की शायद मुलाकात एक अधिकारी JD वैन से शायद हुई थी, उसके अलावा किसी ने नहीं मिले। सारे पूर्व लोग मिले, अपने जो है सिफारत खाने जो राजदूतावास है वहाँ पर बुलाया, या अमेरिका के अंदर तो जो प्रेस क्लब का जो एक ऑफिस है वहाँ पर अपने PC करके वापस आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब मोदी जी जा रहे हैं। G7 के जो 7 बड़े मुल्क हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अभी तक आतंकी देश नहीं कहा है। हम ये भी नहीं कह रहे आतंकी देश कह दीजिए, लेकिन कम से कम पुरानी स्थितियों को देख करके जो पाकिस्तान जिस बात के लिए डिज़र्व करता है उसके लिए तो बोल ही सकते थे। अलबत्ता ऐसा नहीं हुआ है। ट्रम्प साहब ने जो एडवाइजरी जारी की है, बैन की, उसमें लगभग 12 और 12 मुल्क हैं। वैसे तो 17 हैं, 7 अलग हैं, उसमें से भी पाकिस्तान नहीं है। हालांकि पिछली बार भी पाकिस्तान नहीं था। ये ट्रम्प वो हैं कि जिन्होंने 2019 से पहले जब इनका कार्यकाल था तो वहाँ पर मुस्लिम बैन करके अपना अभियान चला दिया था। ये बात अलग है कि वो बैन उनका बार बार सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता रहा। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार में नाम हटा करके वो हुआ। बहरहाल मैं अपनी बात पर आता हूँ। तो क्या मोदी जी इस G7 के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, बड़े बड़े मुल्क हैं, पूरी दुनिया की इकनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए G7 के इन राष्ट्रीय अध्यक्षों का बड़ा मान रखा जाता है। बल्कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से जब एक पत्रकार ने पूछा कि साहब भारत या मोदी जी या मोदी की सरकार उस निज्जर कांड के अंदर संलिप्त है, आपने उनको बुलावा दे दिया, क्यों? तो उन्होंने कहा भाई G7 के अंदर तमाम जो दुनिया के देश हैं उसमें हम भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि उनको बुलावा आखिरी वक्त में आया, 9 दिन या 8 दिन पहले, और उसमें उन्होंने कहा कि GDP है 4थे या 5वें नंबर की जो अर्थव्यवस्था है भारत। अब चूंकि G7 का मतलब ही ये होता है कि तमाम दुनिया के अंदर एनर्जी और पैसा, अर्थव्यवस्था, इसके अंदर विश्व बैंक का डायरेक्टर और दुनिया भर के जो ऐसे लोग हो सकते हैं जो दुनिया के इक्तसादी यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं, ऐसे लोगों का जमावड़ा होता है ये। मोदी जी और भारत को बराबर 2019 से बुलाया जा रहा था, अब की बार छोड़ दिया गया तो बड़ी हंगामा हुआ। उसमें आपको याद होगा कि वो ANI की जो डायरेक्टर है, लेडी, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, सिमता प्रकाश, उसने कहा अगर बुलाएंगे तब भी नहीं जाएंगे। मतलब इस तरह की तमाम बातें हुई हैं, लेकिन वो तो बहरहाल अब बुला लिया गया तो फ़ौरन हामी भी भर दी गई है। अब ऐसे में सवाल ये है दोस्तों कि इन G7 के लोगों से 2 दिन में ये 1 to 1 मोदी जी कितनी बातचीत कर पाते हैं। ट्रम्प को, कनाडा वाले को तो छोड़ दीजिए, बाकी तमाम इंग्लैंड है, जर्मनी, ये सब लोग हैं, इन लोगों को वो कैसे इस बात के लिए कायल कर सकते हैं कि देखिए साहब, हमारे यहाँ पहलगाम के अंदर हमला हुआ, बेकसूर लोग मारे गए, आप में से कुछ लोगों ने भर्त्सना भी की है, लेकिन जो देश इस तरह की गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाती है पहले से ही, उसको आप कंडेम नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ कीजिए या हमारे साथ खड़े हो जाइए। आप तो पाकिस्तान को फंड पर फंड दिलवाए जा रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान के बारे में मैंने बता दिया ना कि वो जो है कि चोर को दरोगा बना दिया। पाकिस्तान को ही UN के कैसे चार्टर का मुखिया बना दिया, जो तय करेगा, तालिबान का तो वो तय करेगा, लेकिन दुनिया के तमाम मुल्कों को भी तय करेगा कि कहाँ कहाँ टेरर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अरे भाई, तेरे यहाँ सबसे ज़्यादा हो रही हैं।
रिकॉर्ड तेरे यहाँ का है। भाई बात यह है, ये पूरी जो लाइन है इसके अंदर वो भले अंग्रेज़ों से संचालित किए हुए लोग हों, ISIS किससे संचालित आप जानते हैं, एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए क्या क्या दुनिया के अंदर खेल हुआ है आप जानते हैं। खैर, तो मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को बराबर पैसा भी मिल रहा है IMF से, वर्ल्ड बैंक से पैसा। बिना ट्रम्प की, बिना अमेरिका की मर्जी क्या 1 रुपया मिल सकता था, लेकिन लगातार काम चल रहा है, हथियारों का लेन देन हो रहा है। सिफारती एतबार से दुनिया के तब लोग ये बात को बताते हैं कि पाकिस्तान ने थोड़ी सी, मैं समझता हूँ, इसके अंदर जीत हासिल की है। बल्कि कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, रक्षा मामलों के जानकार है हमारे भारत में, वो कह रहे थे कि ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है इधर, इसे तो पाकिस्तान कायल करने में कामयाब हो गया। तो अब क्या मोदी जी इन 2 दिनों में उन 7 देशों के सर्वाओं को कायल करने में कामयाब होंगे, पाकिस्तान को आइसोलेट करने में कामयाब होंगे, या जैसे हम आइसोलेट हुए में इस समय, भाई हमला हमारे यहाँ हुआ, लोग हमारे यहाँ मारे गए, और हमने जब हमला किया है तो दुनिया को बता दिया कि सिर्फ हम उन जगह हम कर रहे हैं हमला जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता पाई जा रही जिन ठिकानों की। पाकिस्तान ने उस पर रिटेलिएट किया, हमने उसका जवाब दिया है। अब ऐसे समय में दुनिया जब टेरर के बारे में एक मुश्त होकर बात करती है तो क्या मोदी जी इन लोगों को इस बात में कायल कर पाएंगे? चूँकि अब तो शहबाज शरीफ तो गए, उन्होंने तो कई मुल्कों का दौरा किया है। अब मोदी जी का पहलगाम के बाद ये पहला दौरा है भारत के बाहर का, हालांकि वो साल में 12-14 मरतबा चले जाते हैं कहीं कहीं। तो दोस्तों बात ये कि इस दौरे के अंदर तो अब उम्मीदें इस बात की लगाई जा रही हैं कि ये जो गया था समूह, उछलता कूदता हुआ, वो गाने बजाने करके वापस आ गया है, जो ये काम नहीं कर पाया, क्या मोदी जी एक ही वक्त में कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। 140 करोड़ के लोगों के देशों को दरकिनार करने की हिम्मत G7 के अंदर भी नहीं है। मोदी जी की बात नहीं है दोस्तों, उनको मालूम है कि कितने बड़ा बाज़ार है। हम अपने अगर बाज़ार को ही बंद कर देंगे तो याद रखिएगा कि इनके पास अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई मार्केट नहीं बचेगी। तो दोस्तों बात यह है कि मोदी जी की भी एक परीक्षा है, देख सकते हैं कि इसमें परीक्षा में वो कितने कामयाब होते हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि ये जो डेलीगेशन गए थे इसके बरअक्स वो रिज़ल्ट निकाल करके लाएंगे और ट्रम्प से कहलवा देंगे पाकिस्तान को, कम से कम कंधे तो टूटने चाहिए ना भाई। एक लड़ाई सेना ने लड़ी, उसके अंदर हमें कामयाबी मिली, और चल बहरहाल, लेकिन मीडिया की लड़ाई में हमें बड़ी बेइज्जती का सामना भी करना पड़ा है। तो वो तो खैर इनका चलिए मुखपत्र हैं, उनको तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अब दुनिया के तमाम अखबारात इस बात के लिए भर जाए। जैसे कज़ान के अंदर एक नक्शेबाजी हुई थी, ANI तो पहुंच जाएगा खैर, लेकिन दुनिया के तमाम मीडिया संस्थानों को बिठा करके मोदी जी बात करें, क्योंकि मोदी जी की बात में, इस डेलीगेशन की बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन राष्ट्राध्यक्षों से बात करें, वहाँ के जो है इंटरनेशनल मीडिया को भी मुखातिब करें, क्योंकि कैमरा के लिए तो बड़े जाने जाते हैं मोदी जी, और बताएं कि भाई देखिए क्या चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। हमने रशिया का यूक्रेन के युद्ध में जब दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई थी, हमने तब भी एक अलग लाइन ली थी। मोदी जी ने वाकई बहुत शानदार लाइन ली थी, उसमें वही लाइन ली थी जो भारत लेता है एक ज़माने से। अलग रवाय के लिए जाने जाते हैं हम लोग, युद्ध का देश नहीं बुद्ध का देश है। अब कह रहे हैं कि हम जो है युद्ध के अंदर चल रहे हैं, तो बताइए भाई, युद्ध में चल रहे हैं, अभी हम बुद्ध की बातें कर रहे थे, और आप लोगों के मुंह से बोल नहीं फूट रहा है। और अल्लाह के हाथ उस बात को भी कर लें कि वो जो आप मियाँ मिट्ठू बनते हैं, 12 दफ़े कहा कल उन्होंने, क्या कहते हैं ट्रम्प साहब ने, मैंने रुकवाया है। अरे तू कौन है भाई, तुमने क्यों रुकवा दिया? खैर, अब देखते हैं 18 तारीख में हम क्या पाते हैं, क्या खोते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।